करीब 5 साल पहले मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे पहली सेल्फ कैंपिंग बिलिंग में ही की थी। और फिर यहाँ से हाइक करके मैं गया था राजकुंदा। और इसी रोड से आज हम बिलिंग से राजकुंदा जाएंगे। खूबसूरत वादियों के बीच बाइक चलाने का मज़ा लेंगे और साथ में बहुत सारा एडवेंचर। हेलो गुड मॉर्निंग पीपल। अभी मैं हूँ बिलिंग पे, द वर्ल्ड सेकेंड हाईएस्ट पैराग्लाइडिंग साइट। कल रात को हमने यहाँ पे टेंट पिच किए थे, कैंप किया था। रात को ऐसे सोए थे 12 बजे के आसपास, तो नींद पूरी नहीं हुई थी। फिर वापस से जाके सो गया था। अभी उठाओ 8:30 बज रहे हैं। अभी भी धूप लगी है टेंट के अंदर ना, जब तब ऐसा लगा कि यार अब उठ जाना चाहिए। इस साइड पे स्नो पीक्स बहुत अमेजिंग लग रहे हैं यार। एकदम क्लियर स्काई है, नो क्लाउड्स एट ऑल, और नीचे पूरा भीड़। वो वैसे तो यहाँ से टेक ऑफ पॉइंट है, बट सुबह सुबह के टाइम ना विंड इस डायरेक्शन की होती है टुवर्ड्स ईस्ट, तो फिर वो यहाँ से फ्लाई करते हैं उस साइड पे। सो ये है इनका दूसरा टेक ऑफ पॉइंट। कल पहले हम लोग यहाँ तक बाइक्स अपनी ले आए थे, अभी हम लोग वहाँ पे हैं उधर नीचे। यहाँ पे ले आए थे बाइक्स और यहाँ पे हम लोग कैंप करने वाले थे, लेकिन वही है यार, क्या ही बोलूँ, बहुत भसड़ हुई थी। पिछला ब्लॉग देखना। कैंप भी कहाँ करने वाले थे, इस साइड पे, ये कोने पे, जो कि यहाँ से ये लोग फ्लाई भी नहीं करते क्योंकि ये आ जाता है सामने। ये फ्लाई करते हैं इस साइड से और वहाँ से ऊपर भागते हुए। अभी चलते हैं यार, कॉफ़ी बनाते हैं चल के, फिर यहाँ से वाइंड अप करते हैं और निकलते हैं आगे। नींद अजीब सी आ रही थी। जल्दी कराटा स्टार्ट कर दिया इन्होंने। भाई मैं उठ के मैंने अंदर ही अंदर फोन निकाला, मैं कहा यार अभी 2:30 बजे और ये बंदा स्टार्ट कर रहा है। अबे 2:30 की बात कर रहा है, 12:30 बजे। सही में ज्यादा आ रहे थे। हाँ अबे, एक तो क्या हो रहा है कि मेरे इस साइड पे जगह थी ना, यहाँ से कुत्ता जा रहा है बार बार, ठीक है। पहले मैं उससे डिस्ट्रैक्ट हो रहा, उसका भी उससे नींद खुल रही, बीच में नींद आती, फिर बाद तेरे कराटे से खुल जाती। हो रहा था यार, उसकी आवाज आ रही थी, मैं उठ रहा था, फिर मैं सो रहा था, पता नहीं उसका। नहीं तो मैं सुबह 6:30 बजे उठ गया था भाई। फिर उसके बाद मेरे को था कि भाई अभी मेरे को 1-1.5 घंटा और रेस्ट करना है, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, फिर दिन सही नहीं जाएगा। आज ही नहीं दिया, फिर तो लेता है भाई टेंट, लेकिन पता मेरा क्या होता है, आज मैं सबसे पहले सो जाता हूँ। अगला टेंट लगाएंगे दूर दूर और तू और मैं साथ सोएंगे। तो यार ये देखो, हमने बिल्कुल भी कोई यहाँ पे कचरा नहीं फैलाया। जितना हमारा कचरा था वो सब हमने इस एक बैग के अंदर रख लिया, रात को निकाला था, और इसको हम फेंक देंगे। कोई कचरा पड़ा हुआ ना, ये कुछ भी हमारा नहीं है भाई, ये सब कुछ पहले से पड़ा हुआ है। यार चलो भाई, कॉफी तैयार हो गई है, आ जाओ भाई। चीयर्स चीयर्स। यार तुमको भूख भूख लग रही है क्या अभी? अभी तो नहीं लग रही ना, तो फिर यहाँ से फिर निकलते हैं जल्दी, आगे चल के फिर बना लेंगे कहीं पे ना। चलो जी, हमारी कॉफ़ी वॉफ़ी हो गई। अब बस सोचा था कि ब्रेकफास्ट में कुछ बनाएंगे, लेकिन अभी भूख नहीं लग रही, किसी को खाने का मन नहीं है, तो यहाँ से आगे निकलते हैं, फटाफट से सामान अपना पैक करते हैं। तो सामान हमारा ऑलमोस्ट पैक हो चुका है, मैंने सारा सामान लोड कर दिया, मतलब बस 2 बंची कॉर्ड लगानी है और टेंट अनफोल्ड करना है, और ना पावर बैंक वगैरह सब डिस्चार्ज हो गए हैं, तो चार्ज करने के लिए कुछ ऑप्शन नहीं है। तो मैंने फ़िलहाल को बाइक स्टार्ट करके इसको चार्ज कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे है USB चार्जिंग पॉइंट, थोड़ा स्लो होगा बट एटलीस्ट थोड़ा काम चल जाएगा, क्योंकि आगे चल के फिर कहीं पे ना चार्ज कर लेंगे सारा, और डेटा वेटा ट्रांसफ़र करना है। बाइक में यार ये दिक्कतें आती हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पावर बैंक लेके चलना पड़ता है। एक पावर बैंक में लेके आया था 20,000-27,000 mAh का, वो भाई काम करना ही बंद कर गया, पता नहीं क्या हो गया उसको, एकदम से फुल चार्ज दिखा रहा है। बट ठीक है, चलो यहाँ से पैक करते हैं, निकलते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले भाई यहाँ पे फिर कलेश हो गया। अब रास्ते में चल के बताता हूँ यार। दिस वुड बी प्रॉबली माई लास्ट टाइम कैंपिंग इन बिलिंग। मुझे नहीं लगता है इसके बाद मैं कभी यहाँ पे दोबारा आऊँगा, जिस हिसाब से यहाँ पे सीन हुआ है। बताता हूँ रास्ते में कहानी।
बस ये एक ऑर्गेनाइज़र है जिसको पैक करके साइड में रखना है, लेकिन इसको पहले साफ़ करना पड़ेगा। और ये ऑर्गेनाइज़र ना, अगर आप भी टेंट लो, टेंट पिच करो, कैंपिंग करो, तो हमेशा अपने साथ रखो, क्योंकि इससे क्या होता है, टेंट की लाइफ अच्छी रहती है। मिट्टी विट्टी जैसे होती है ना, तो डायरेक्ट टेंट ज़मीन पे नहीं जाता। तो इसलिए भाई मेरे टेंट को 5 साल हो गए हैं, अभी तक मस्त चल रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आई। ऑलराइट जी, तो सब सामान हमारा पैक हो गया है। बस लास्ट की एक चीज़ पड़ी हुई थी यहाँ पे, ये कचरा, इसको बस उठा के डंप करना है। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे तो यार ये लोग कचरा ऐसे ही फेंक देते हैं, तो यहाँ पे फेंकने से अच्छा ना इसको अपने साथ में रख लेते हैं और आगे कहीं जाके बरोट के आगे फेंक देंगे। ठीक है जी, चलो निकलते हैं फिर यहाँ से। आज के दिन की शुरुआत करते हैं, आगे का प्लान बताते हैं। जय माता दी, लेट्स रॉक। तो ये रास्ता 2020 में मैंने हाइक करा था, पूरा रास्ता ना, यहाँ से लेके राजकुंदा तक 12 किलोमीटर। अभी आपको दिखाऊंगा। एक्चुअली मैं 12-14 जितना भी है, बट मैं ऊपर से चला गया था तो थोड़ा छोटा हो गया था वो, ऐसे पूरा रोड घूम के नहीं गया था, तो वो मुझे आई थिंक 9 किलोमीटर पड़ा होगा, 9-10 किलोमीटर। नेटवर्क भी आ गया। और ये रास्ता बहुत ही सुंदर है यार। आई एम सो एक्साइटेड टू डू दिस थिंग ऑन बाइक, क्योंकि मैं पैदल गया था तो मुझे पता है कि भाई क्या खूबसूरती है इस रास्ते की ना। और ये कुछ नया है जो मैं पहली बार कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आगे जाके आता है राजगुंदा, जहाँ पे एक हॉस्टल है, वहाँ पे अभी हम लोग जा रहे हैं। वहाँ पे रुकेंगे, थोड़ा अपना ना फ़ोन वोन चार्ज करेंगे, लैपटॉप में मैं डेटा ट्रांसफ़र करूँगा, और फिर उसके बाद वहाँ से आगे निकलेंगे। आज का बहुत मस्त दिन है, बहुत लंबा दिन है, तो देखते रहो भाई व्लॉग, मज़ा आने वाला है आगे। अरे मैंने आपको ये सुबह की बात तो बताई नहीं, हाँ भूल गया मैं वो। तो क्या कलेश हुआ वहाँ पे, जहाँ पे हमने वो कैंप किया अभी, जिस जगह पे, वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। तो वो जो अंकल जी थे, पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा उनको, वो अंकल जी, उनकी कोई फैमिली की ही लेडी थी। वो आंटी ने नीचे हमें बोला कि आप यहाँ पे आके कर लो कैंप। आज सुबह जो मैंने स्पॉट दिखाया था ना, टेक ऑफ वाला, जहाँ से टेक ऑफ कर रहे थे, वहाँ पे हम लोग कोने में बिल्कुल कल टेंट पिच कर रहे थे। तो वहाँ पे कोई बंदा आया था, वो कह रहा मैं सरकारी एम्प्लॉय हूँ हिमाचल टूरिज्म से, नहीं करना यहाँ पे कैंप, ये है वो है। तो उसको बेसिकली चिढ़ ही थी। अगर कोई लोकल होता ना, मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था, तो वो उसको करने देता आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई ना ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे थे हम लोग, ना कोई प्रॉब्लम थी वहाँ पे, जिस दैट कि उसको हमें करने नहीं देना था। फिर उसके बाद मुझे नहीं पता था, बट वो यहाँ पे जब हमने टेंट पिच कर लिया ना, यहाँ पे बात हुई, तो यहाँ पे भी आया, वो अंकल से बात कर रहा था, सुमांश ने सुना, वो बोल रहा उनको कि आपने क्यों करने दिया यहाँ पे इनको, ये वो। तो अंकल ने बोला कि यार मेरी ज़मीन है, मैं पैसे ले रहा हूँ उनसे, जो भी है। तो दैट गाय डिड नॉट वांटेड अस टू कैंप, यू नो, सीन सारा वो था। तब आप वही समझ जाओ कि भाई मेंटालिटी ऐसी है कि कुछ लोगों को यार आउटसाइडर से ना होती है दिक्कत। टूरिज़्म भी चाहिए, लेकिन ये अप्रोच बहुत गलत है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यार इन लोगों को अगर कोई देख रहा है ना, तो आप लोगों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी। एक इकोसिस्टम में जब आप रहते हो ना, तो आप ऐसे नहीं कर सकते हो यार। यू हैव टू बी नाइस एंड हॉस्पिटेबल एंड वेलकमिंग टुवर्ड्स आउटसाइडर्स। हाँ, ये होता है कि यार कुछ लोग गंद मचाते हैं, वो सब चीज़ें करते हैं, लेकिन सब ऐसे नहीं होते ना। तो आप एटलीस्ट बात करके, बिहेवियर देख के तो समझ जाओगे ना। अब आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते हो, आपको पता है कि मेरा नेचर कैसा है। मैं चीज़ें छुपाता भी नहीं हूँ, और जो फालतू चीज़ें हैं ना, वो बर्दाश्त भी नहीं करता। मैं किसी से बहसबाजी नहीं करता। आपने कभी नहीं देखा होगा कि मैंने किसी से लड़ाई करी, कहीं पे कुछ होता है, कुछ ऐसा होता भी है ना, तो मैं उस चीज़ को शेयर ज़रूर करता हूँ कि ऐसा सीन हो गया। बट मेरा मोटिव ये नहीं रहता यार कि लड़ाई करो, बिकॉज इतना ट्रैवल करके मुझे एक चीज़ समझ में आ गया है कि किसी से लड़ के क्या फ़ायदा यार। यू हैव टू बी हम्बल, यू हैव टू बी नाइस। वो ट्रैवलिंग ने ही मुझे हम्बल बनाया, और तो वो चीज़ क्यों करनी। खैर छोड़ो, ये इस पर मिट्टी डालते हैं। जस्ट एज एन एक्सपीरियंस आई वांटेड टू शेयर, सो जस्ट बी केयरफुल। यू कैन डेफिनेटली कम एंड कैंप हेयर, बढ़िया स्पॉट है। बट मेरा तो आई थिंक हो गया भाई, अब बातें हो गई बहुत, अब करते हैं थोड़ी मस्ती, रास्ता एंजॉय करते हैं। यार सही बताऊं तो ये रास्ता मज़ा तो आ रहा है बाइक पे चलने में, लेकिन जब मैंने वो हाइक किया था ना, तो उसकी खूबसूरती कुछ अलग ही थी यार। जब आप पैदल आराम आराम से चल के देखते हो ना, चीज़ें ऑब्जर्व करते हो, तो वो अलग ही चीज़ों पे आपका फोकस जाता है, आप बहुत ध्यान से वो चीज़ें देखने लग जाते हो। तो बाइक पे तो वो बाइक वाला फील तो आ ही रहा है, बट अगर मैं कंपेयर करूँगा ना, तो यार पैदल में क्या बढ़िया फील था एज़ कम्पेयर टू
राइडिंग इस रास्ते का। तो मुझे समझ में आता है कि जो लोग ऐसे बहुत लंबी लंबी पद यात्रा करते हैं ना, इंडिया में कुछ लोग हैं ऐसे जो कर रहे हैं, कंटेंट भी बना रहे हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझ सकता हूँ यार। क्या वो जगह, पहाड़ या नदी आपको ना एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उस लेवल की। एंड यू इमर्स इन नेचर मोर व्हेन यू वॉक। अर्थिंग भी होती है, ऑल द जूते पहने होते हैं, लेकिन आप ज़मीन को टच करके, मुझे याद है मैं इस जगह पे वॉक कर रहा था और उस साइड से ना बादल आ रहे थे, तो मैं ऐसे मन ही मन बोल रहा था कि चलो रेस लगाते हैं, कौन पहले पहुंचेगा, बादल या मैं। अब जैसे ये सब रास्ते हैं ना भाई, ये देखो इतने आइसोलेशन में है कि कोई भी नहीं है, इक्का दुक्का गाड़ी जा रही है बस। तो ये सब जगह एक्सप्लोर करने में ना मज़ा आता है यार, जहाँ पे कोई होता नहीं है। 6 किलोमीटर रह गया राजकुंदा, वो ढाबा आने वाला है यहाँ पे, राजकुंदा 5। ये आ गया भाई वो ढाबा। अभी तो हमारा रुकने का कोई सीन नहीं है। अगर हाइक करके आ रहे होते तो यहाँ पे डेफिनेटली ब्रेक बनता। लोग रुक रहे हैं यहाँ पे। ठंडा हो गया भाई यहाँ पे एकदम से ना। संजू बोल रहा था कि मैं अपनी जैकेट उतारा था, मैंने कहा भाई आगे जाके ठंड लगेगी। देखो भाई क्या सही लग रहे हैं यार। स्नो स्नो दिख गई भाई, स्नो दिख गई। अभी तो ये कुछ भी नहीं है भाई, अभी तो हम आगे निकलेंगे जहाँ कल फिर परसों दिखेगी भयंकर ठंडी स्नो, बहुत सारी बिछी हुई। अब गेस कर लो कहाँ जा रहे हैं हम इस टाइम पे, कहाँ पे होगी इस एरिया के आसपास, और कमेंट करके बताओ आपको समझ आ गया हो तो। वेलकम टू राजकुंदा वैली। ये पूरी वैली अभी जो ड्राई सूखी पड़ी है, सीज़न में भाई बहुत सही खिली होती है ये, पूरा एकदम लश ग्रीन। यहाँ पे ऊपर भी पुरानी यादें ताज़ा हो गई मेरी इन रास्तों की। तो समाज की वेट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, लेकिन भाई क्या इतनी शांति है ना यहाँ पे, इतनी शांति कि जो हवा बह रही है ना वो पेड़ों से टकरा रही है ना, उसकी आवाज़ आ रही है। सामने इतने सारे पाइन ट्रीज हैं, देखो समाज भी आ गया। कुछ है तो नहीं ये सामने इस सेट ना तो हाथ से हो जाएगा। थोड़ा सा ट्रिकी है रोड, क्योंकि पत्थर कंकड़ रोड ही ऐसी बिछी हुई है जो स्लिप मारेगी। वो रहा दोस्त, एक सीख ले ली भाई, कभी भी ऐसा रास्ता दिखे ना तो पहले रोक लो फिर डिसाइड करो। ओ तेरी, बच गया भाई मैं। पत्थर था पीछे, बच गया। ये देख, ओ भाई हाँ धक्का दे। हाँ ओ भाई, कहाँ पत्थर की वजह से सेव हुआ यार मैं, बिल्कुल बाइक दब गई, पीछे वाला टायर। बस थैंक यू। हाँ जी, तो हम पहुंच गए हैं जॉस्टल, और ऊपर जाके मैंने पूछ लिया है वो भैया से। खैर जान पहचान के ही थे वो, पिछली बार जब मैं आया था, राजवीर भैया और अंकुश भैया, उनका बीड़ में भी प्रॉपर्टीज़ हैं 2-3, तो उन्होंने बोला यार कोई दिक्कत नहीं, आप बैठ के कर लो आराम से यहाँ पे चार्ज। थैंक यू भैया जी। सब कुछ हमारा ऑलमोस्ट फ़ोन वोन डेड पड़ा हुआ था, कैंपिंग करी थी ना कल, बिलिंग में करी थी कैंप ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग, ये देखो सेक्सी आराम से जगह, यहाँ पे तो बैठ के मैं काम भी कर सकता हूँ, लेकिन उतना टाइम नहीं हमारे पास। वो खड़ी हमारी बाइक्स उधर, प्लग पॉइंट है बहुत सारे। लाइट है, चलो भाई लगते हैं काम पे। हाँ जी, तो यहाँ पे आके डेटा वेटा हमने लगा दिया ट्रांसफ़र पे,
ब्रश कर लिया वहाँ से जब निकले थे, तो भाई ब्रश भी नहीं किया हुआ था, मुँह वो धो लिया, सेट हो गए। अब हमने एक्चुअली में आगे जाना है बरोट, और वहाँ जाके पहले हम नहाएंगे नदी में, लेकिन उसके बाद फिर खाएंगे वहाँ पे कुछ, लेकिन तब तक काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मैंने कहा यहाँ पे तब तक ना हम एक एक पराठा खा लेते हैं। तो एक एक पराठा और चाय कर दी हमने। यो चलो भाई खाते हैं इसको, तो अभी लगेगा 1 घंटा और। सुबह से फोन में कुछ चार्ज नहीं था, मैंने आपको बताया था। आगे का पेट में थोड़ी देर में तो आज मैं अपने पराठे खा लेता हूँ। सारा काम हो गया भाई अपना, डेटा ट्रांसफ़र हो गया, खा लिया, फ्रेश हो गए, एकदम सेट। और 1:30 बज गए यार यहाँ पे ऑलरेडी ना। सोचा था 1 घंटे में काम हो जाएगा, 2 घंटे लग गए। डेटा इतना सारा है, क्या करें यार। हाँ जी, तो नेटवर्क आ चुका है। अब मैं सुनूंगा भाई थोड़ी देर गाने, बहुत टाइम से। भाई म्यूज़िक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। म्यूज़िक इज़ दी ओनली थिंग जो पूरी बॉडी के मसल्स को रिलैक्स करता है। लेट्स गो। आ गए सब। वो एकदम फ्रेश फीलिंग आ रही है यार, टेंशन दिमाग से निपट गई सारी ना। डेटा सिक्योर हो गया सारा, स्पेस फ्री हो गया, और सारे डिवाइसेस चार्ज कर ली, लाइट वाइट सब चार्ज कर ली हमने 2 घंटे के अंदर ना। अब आज की कैंपिंग सेट बिल्कुल। ये बात, चलो चलो चलो। ऐसे तो बहुत रास्ते कर रहे हैं भाई लद्दाख में, पिलियन बिठा के, वो भी मज़ा आ गया। वैसे ये ऑफ रोड भी एक्चुअली में ऊपर चढ़ना ज़्यादा आसान होता है, नीचे थोड़ा ज़्यादा रिस्की हो जाता है, स्लिप ज़्यादा होती है बाइक। बाइक तो पता है मैं खुदा दूँ, बस मेरे को यही डर लगा रहता है। टॉप बॉक्स में लैपटॉप पड़ा हुआ है, वैसे तो मैं उसको इतना टाइट रखता हूँ कि झटके लगते नहीं हैं, बट बाई चांस रिस्क क्यों लेना। एक बार फिर से दिन की शुरुआत। जय माता दी, लेट्स रॉक। इसको ऑन कर देते हैं, अच्छा व्यू आएगा पीछे का, संजू भी आएगा उसमें। बहुत ही अमेजिंग फील है भाई यहाँ पे बाइक चलाने का। तो अगर हम बाइक से आते हैं ना, तो हमें यहाँ बाइक पार्क करनी पड़ती और यहाँ से वॉक करके जाना पड़ता नीचे हॉस्टल, बट अपन ने तो कर लिया ऑफ रोड। मेरे को भी रियलाइज़ हुआ मेरे पीछे बैठने के लिए मस्त सपोर्ट है। मैं सपोर्ट ही ले रहा था, मैं ऐसे था। ये देखो क्या मस्त सपोर्ट है यार। सामने देखो यार पीक्स, क्या सही लग रही है। अब यहाँ पे ना एंड में जाके एक यू टर्न आ जाएगा उस साइड पे रोड पे जाने के लिए, तो वो ब्रिज आएगा एक, वहाँ पे मैंने लास्ट टाइम कार कैंप किया था तो वहीं पे रुके थे। इस साइड ना लेपर्ड नहीं होते, भालू वालू का थोड़ा सीन होता है, लेकिन अगर कार के अंदर कैंप कर रहे तो कोई टेंशन नहीं है। वो देखो नीचे जाके ब्रिज है, वो ऐसे पूरा घूम के नीचे जाएंगे। वहाँ से लास्ट टाइम जब हम थे ना, हम राजगुंदा एक्चुअली आने वाले थे, बट इसलिए नहीं आए क्योंकि ये जो पूरा रास्ता था ना, इसके ऊपर पूरी ब्लैक आइस थी, और ये ऐसे अपहिल है तो भाई गाड़ी तो चढ़ ही नहीं पाती, और फिर रेस्ट लेने से फ़ायदा नहीं था कोई, तो हमने वहीं कैंप कर लिया। स्प्रिंग वाटर निकलता हुआ पहाड़ों के अंदर से, फ्रेश फ्रेश। ये स्पॉट था, यहाँ पे गाड़ी ले जाके नीचे बिल्कुल वहाँ पे कैंप किया था हमने। कितना सही है यार यहाँ पे रिवर। यहाँ पे भी नहा सकते हैं वैसे, बट वो आगे वाला स्पॉट अच्छा है। ये देखो यार रिवर कैसे जा रही है बिल्कुल। वो होता था ना बचपन में पेंटिंग बनाते थे, नदी जा रही है, किसी का घर, वो पहाड़ों वाला घर। कहते तो दूर में खोया अपने गड्डी आई सामने तो ओ फिशटेल। ओए हाँ, कैसे भागते हुए आ रही थी एकदम यार। बाय बाय। बड़ा ग्राम रह गया 2 किलोमीटर यहाँ से, बरोट 17,
यहाँ पे रोड देखो क्या सेक्सी है, ऐसे करके घूम के जाएगा वो। ऐसे सब गांव होते हैं ना, यहाँ पे आपको क्रॉस करते हुए थोड़ा सुंदर लगेंगे, लेकिन अगर आप वहाँ पे रुकोगे और आसपास की चीज़ें एक्सप्लोर करोगे, इस टीले पे जाओगे, उधर जाओगे, तो मज़ा आता है वहाँ पे रहने का, उसकी खूबसूरती का असली अंदाज़ा लगता है। भाई क्या फील आ रहा है यार, बिल्कुल परफेक्ट ऑफ रोड रास्ता है ये, ना रिस्क है इसमें और सैडल करने में बहुत मज़ा आ रहा है। आई लव दिस लाइफ मैन। बाइक पे जो मज़ा आ गया ना मुझे बाइक लेने के बाद, मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन था ये। बहुत लेट लिया मैंने और मैं हमेशा सोचता हूँ कि भाई और जल्दी करना चाहिए था ये, बट ठीक है, बेटर लेट देन नेवर। अभी भी हड्डियों में दम है, बुढ़ापा नहीं आया है। क्या सही रोड आ गई यार, और क्या कर्व्स हैं। इस जगह की ना खूबसूरत बात यह है, देखो यहाँ से पूरा हमें कैसे जाना है, रोड पूरा पहाड़ ना दिखता है इसलिए, और बीच में वैली, इसलिए ना ये जगह बहुत सुंदर लगती है। ये कितना सुंदर सा गांव आ गया यार, कितना प्यारा सा लग रहा है। घर भी अच्छे अच्छे हैं, आसपास पेड़, रोड भी मस्त है। वैसे कितनी डिफिकल्ट होती है यार पहाड़ों की लाइफ ना, जो वहाँ पे रहता है उसी को पता चलता है। सामने क्या खूबसूरत लग रही है यार, कितना सही लग रहा है। वो जो अलग से ग्रीन का कॉन्ट्रास्ट है ना, लेमनिश, वो कितना प्यारा लग रहा है। और घर, भेड़े जा रही हैं, भेड़े। बाय बाय। अब देखो यहाँ पे पाइन ट्रीज आ गए हैं साथ साथ में, ऐसा ही होता जाएगा आगे और बहुत सारे आ जाएंगे। अब यहाँ से जाएंगे भाई हम नीचे। ऐसे एकदम से एलिवेशन कम हो जाता है पहाड़ों में। क्या अमेजिंग लग रहा है यार, मेरे तो बस मन कर रहा है बाइक रुके फटाफट से भागूं मैं पानी के अंदर। और ये वो ब्रिटिशर्स के टाइम में ना इन्होंने बनाया था सामान भेजने के लिए ये ट्रैक, अब तो बंद पड़ा हुआ है ये। यहाँ से बस कहीं पे भी नीचे नदी में जाके नहा सकते हैं, बट मेरा एक स्पॉट है, देखते हैं वहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे भी जा सकते हैं। अब मैं एक्चुअली देखता हूँ कहीं पे अच्छा सा लगून हो ना, जहाँ पे फ्लो कम हो, तो वहाँ पे जाते हैं यार। हाँ जी, तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं। यहाँ पे नीचे जाएंगे कहीं पे, यहाँ से रास्ता देखते हैं, इस साइड से होगा। वहाँ पे हमने बाइक्स पार्क कर दिए हैं फ़िलहाल। मुझे लगा था वहाँ से भी रास्ता होगा, बट है नहीं, ये काफ़ी पीछे जाके है। आगे देखते हैं, आगे होगा कुछ। मैं तो भाई तैयार हूँ बिल्कुल, ऑल सेट टू जंप इनटू द रिवर। इन लोग का वेट कर रहा हूँ। यार हरी मिर्च बहुत डाल देते हैं, ऊपर से डिहाइड्रेशन हो रहा है, होंठ फट रहे हैं, उस पर मिर्ची लग रही है।